नमस्कार दोस्तों। 2033वें लेख में 8वें महीने के 16वें दिन महीने के तीसरे शुक्रवार पुत्रदा एकादशी पर्व एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर नमन, वंदन, अभिनंदन के साथ नवसारी गुजरात से आप सभी स्नेहीजनों को जय श्री कृष्ण और जय भवानी। कितना सार्थक है आपका बोलना, कोई काम हो तो बताना। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी पर्व और की शुभकामना के उपरांत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुण्यतिथि पर नमन, वंदन, अभिनंदन के साथ आज का लेख भी समर्पित है। किसी भी माध्यम से हमारे यहाँ शुभ प्रसंग का निमंत्रण पत्र हो या अशुभ प्रसंग की सूचना हमें प्राप्त होती ही रहती है। अतः सामान्य रूप से प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति औपचारिकतावश यह ब्रह्म वाक्य को जरूर बोल जाता है, मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। आज इसी ब्रह्म वाक्य को रेखांकित करने का छोटा सा प्रयास किया है। दोस्तों, आज का लेख कई मानसिक रूप से लेख की परिकल्पना पर लिखने का प्रयास किया है। दुखद परिकल्पना। कल ही भेल समाज में एक दुखद समाचार मुझे सूरत में प्राप्त हुआ। समाज के लोगों को सूचना अपने माध्यम से आपके मित्र ने समाज को पहुंचाने का प्रयास भी किया, क्योंकि भेल समाज में मैंने व्यक्तिगत रूप से 30 वर्ष संचालित किया है। सूरत में मात्र एक सूचना का ही प्रतिफल था कि भेल के समाज का प्रत्येक सदस्य समाज के बंद होने के उपरांत भी मानसिक रूप से मुझसे आज भी जुड़ा हुआ है। मेरी एक सूचना मात्र से भेल समाज की ही नहीं, श्री गुजराती समाज भोपाल ने भी दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस बात का मुझे गुजराती होने के कारण गुजराती समाज पर गर्व के साथ गर्व है। दोस्तों, सामाजिक ग्रुप इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तो बनाया जाता है। सुख में भले ना पहुँचे, दुख में अवश्य सहभागिता प्रदान करें। सुखद परिकल्पना। अपने पुत्र विवाह पर निमंत्रण अपने प्रिय मित्र को देने गया मित्र ने भी निमंत्रण पत्र स्वीकार करते हुए वही रामबाण वाक्य दोहरा दिया, विवाह समारोह में तो अवश्य समय पर पहुंच जाऊंगा, मेरे लायक कोई अगर काम हो तो ज़रूर बताना। मित्र ने भी अपने प्रिय मित्र को अपना समझकर कहा, मित्र, मेरी बहन इंदौर में रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ बहन को ससुराल में जाकर लाना पड़ता है। विवाह कार्य में व्यस्त होने के कारण मेरा जाना संभव नहीं, अतः आप बहन के परिवार से भी परिचित हैं। मित्र, आप विवाह के 1 या 2 दिन पूर्व जाकर बहन को ले आना। मित्र सकुचाते हुए कुछ सोचते हुए बोला, यार मित्र, मैं चला तो जाता, किंतु उस समय तो पुत्र के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसीलिए उनकी तैयारी में व्यस्त रहूँगा, अतः माफ़ करना, मैं इंदौर बहन को लेने नहीं जा पाऊँगा। मित्र ने अपने मित्र की परिस्थिति को समझते हुए कहा, कोई बात नहीं मित्र, आप नहीं जा सकते, मैं किसी अन्य को भेजकर जैसे बहन को बुलवा लूँगा। उसने मित्र से सकुचाते शर्माते हुए उसे परखने हेतु कहा, मित्र, क्योंकि पुत्र विवाह में अतः मित्र खर्च तो होगा ही, अतः मित्र, मुझे विवाह संपन्न कराने हेतु 1 लाख रुपए की आवश्यकता है। यथाशीघ्र आपको लौटा भी दूंगा, आप उसकी व्यवस्था तो जरूर कर देना। बड़ा ही दयनीय चेहरा बना दर्शाते हुए उस मित्र ने कहा, अभी तो मेरा भी हाथ तंग है दोस्त, आधा रुपये की व्यवस्था भी नहीं कर पाऊँगा। ब्रह्मवाक्य बोलने के पूर्व त्यौहार की परिकल्पना। दोस्तों, किसी भी सुखद या दुखद समय पर आपके द्वारा उच्चारित ब्रह्मवाक्य कोई काम हो तो बताना बोलने के पूर्व अपनी मन स्थिति को जरूर परखें। यदि इस ब्रह्मवाक्य को बोले, अन्यथा नहीं बोले बिना ही औपचारिक रूप से मात्र शुभ प्रसंग की शुभकामना और दुखद प्रसंग की संवेदनाएं व्यक्त कर दें। अगर ब्रह्म वाक्य बोलने का साहस रखते ही हैं तो भोपाल गुजराती समाज की भांति तन मन धन से समर्पित हो सहयोग भी प्रदान करें। शुक्रवार पुत्रोदा एकादशी शुभकामना के साथ त्यौहार का कहना है, 99% लोग औपचारिक वश कुछ काम हो तो बताना कहते जरूर हैं, किंतु त्यौहार का व्यक्तिगत अनुभव है। जो आपका सच्चा मित्र होगा तो प्रत्येक रूप से किसी भी परिस्थिति में आपकी सहायता करने दौड़ा चला आएगा। उसे कोई काम हो यह तो बताना, यह बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती।
वह अपने विवेक से आपकी समस्याओं को आपके अपने सहयोग से ढूंढकर सहायता जरूर प्रदान कर देगा। आप सभी सहयोगी मित्रों को नमन, वंदन, अभिनंदन एवं जय भवानी के उपरांत नमस्कार।